जैसा कि बच्चों आपको मालूम है अध्याय 11 रचना है। इसके अंदर जो है 4 अंक की एक रचना करने के लिए आएगी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इसी क्रम में मैं यह प्रश्न क्रमांक 4 आपको, जिसमें 75 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण और 135 डिग्री का कोण जो है प्रकार की सहायता से बनाना है, मतलब इसकी सहायता से बनाना है। और फिर अपने को बनाने के बाद अपने को ये चांदे से नापना है। तो देखते हैं कैसे क्या करना। तो पहले बच्चों अपन 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम ऐसी एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद हम इसको प्रकार को इतना खोल लेंगे, थोड़ा कम नहीं करना है ना, इतना खोलना, ज्यादा खोल के। और इसको ये जो है इसको अपन यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, इसको हमने ए नाम दिया। और ये ए भी क्या है, किरण है। तो अपने को बिंदु ए पर अपने को 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको केंद्र माना और इसको ऐसे लिया और खोल लिया और इसका चाप घुमा देता हूं ऐसे, ठीक है। अब क्या किया, अब इसके बाद मैंने इसको लिया और इसको मैंने ये से घुमा दिया, तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, फिर इसको केंद्र मान के मैं एक सा चाप लगाऊंगा ये, और ठीक है, ये 2 चाप। अब इन दोनों को केंद्र मान के मैं एक चाप ऊपर की ओर लगाऊंगा, मतलब पहले मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो मैंने ये चाप लगाया और इसको केंद्र मान के मैंने ये चाप लगाया, जो कि पहले वाले चाप को इस बिंदु पर काट रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको मिला दूंगा। अब मैं ये जो बिंदु, ये वाला बिंदु, इसको मैं ए से मिला दूंगा। देखता हूं, मिला दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो लाइन खींची, ये इस वक्र को इस बिंदु पे काट रही है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब हम इसको, ये 60 का कोण है, ये 90 का कोण है, तो इसको तो हमारा 75 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, 90 और 60 के बीच में। तो हम इन दोनों को इसको केंद्र मान के मैंने एक चाप ऊपर क्यों खींचा, देखो। और फिर इसी प्रकार मैंने 60 डिग्री को केंद्र मान के मैंने एक चाप खींचा, जो कि पहले वाले चाप को इस बिंदु पे काट रहा है। तो ये जो बिंदु है बच्चों, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बिंदु है, ठीक है। अब इस बिंदु को मैं ए से मिला देता हूं, मैं। देखो ये जो कोण है, ये जो कोण बना, ये 75 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगर मैं इसको चांदे से नाप के देखता हूं, शायद थोड़ा बहुत अंतर आएगा। मैं चांदे से नापता हूं, ये कोण कितने का देखता हूं। देखो बच्चों, ये कोण 70 का है, ये कोण 70 का दिख रहा है, और यहाँ पे 75 है, ठीक है। थोड़ा सा ये 76 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हो जाता है क्योंकि अपने नापने में, थोड़ा कट लगाने में थोड़ी गलती हो जाती है। तो ये इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो उसको गलती माना जाएगा। तो इस तरह ये जो कोण है, ये आपका 75 डिग्री का कोण है, ठीक है बच्चों। अब आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है, तो 105 के लिए फिर अपन लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार 135 के लिए भी अपन फिर से एक लाइन खींचेंगे। थोड़ा बच्चों लाइन इस तरफ लेना है ना, क्योंकि चाप इधर आएगा अपना, तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। और ये मैंने अपने को कितनी भी लंबी लाइन लो, थोड़ी लंबी लाइन लो, बिना नापे इसको लाइन को नापने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पर्याप्त लंबाई लो, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसके बाद मुझे 105 का कोण बनाना है। तो फिर मैं वही काम कर रहा, इसको लिया और ऐसा चाप घुमाया मैंने यहाँ पे। एक बार जितना मैंने इसको खोला है ना, अब इसको बदलना नहीं है। फिर इसको केंद्र माना और फिर 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर इसको केंद्र मान के मैंने ये 120 का कोण बनेगा, ठीक है। और अब इन दोनों को इसको केंद्र मान के फिर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ये बना दिया मैं 90 डिग्री का कोण, ये इस तरह से। और अब इसको मैं मिला देता हूं। तो ये जो कोण बना है, ये जो लाइन खींचे, ये इस चाप को इस बिंदु पर काट रही है। तो अब मैं इस बिंदु को केंद्र मान के और इस बिंदु को केंद्र मान के मैं बीच में ऊपर की तरफ चाप लगाऊंगा। तो देखता हूं मैं, इसको मैंने थोड़ा कम कर लिया है ना, ज्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको केंद्र मान के मैंने ये चाप खींचा और इसको केंद्र मान के मैंने ये चाप खींचा, ठीक है बच्चों। बस
अब आप इसको, इस चाप को, ये दोनों चाप जहां पे काट रहे हैं इसको आप ए से मिला दो। तो ये जो कोण, ये जो पूरा कोण बना, ये आपका बना कितना, 105 डिग्री का कोण बना। ये 90 का, ये 120 का, तो ठीक है, इसके बीच में 105 डिग्री का कोण। तो अपन देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक बार बना कि नहीं बना, कितना बना। थोड़ा बहुत अंतर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रखा मैंने, देखो बच्चों बिल्कुल सही बना। ये 90, ये 100, ये 110, इसके बीचों बीच बिल्कुल सही बना बच्चों ना। तो ये इस तरह से 105 डिग्री का कोण बन गया। अब मैं बनाता हूं 135 डिग्री का कोण बनाना है, 135 डिग्री का कोण बनाना है। 135 का कोण बनाने की फिर से मैं लाइन खींचता हूं। यहाँ पे 135 का कोण इस तब बनेगा। अब देखो फिर वही काम किया मैंने, इसको केंद्र माना और ऐसा मैंने चाप खींचा, ठीक है। अब मैंने चाप नीचे तक खींच लिया और इसको थोड़ा, ये जो लाइन है, ये बिंदु ए है और ये बी है, इसको मैंने थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे इसको केंद्र मान के, ये मैंने 60 का कोण बनाया, फिर ये 120 का बनाया और फिर ऊपर चाप लगाया और 120 को केंद्र मान के ये चाप लगाया और इन दोनों को, दोनों चाप यहाँ पे काट रहे हैं, इसको मैंने ए से मिला दिया। मिलाया तो मैं ए से मिला देता हूँ, ये मिला दिया। अब ये लाइन इसको यहाँ पे काट रही है, मतलब ये अपने 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब ये जो चाप है, इस चाप पे अपने दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये मिला और ये बिंदु 180 डिग्री मिला है, एक बिंदु 180 डिग्री। अब इन दोनों को केंद्र मान के हमको इधर चाप खींचना है, तो थोड़ा इसको थोड़ा सा ज्यादा खोल लो, नहीं तो चाप कटेंगे नहीं। तो देखो इसको केंद्र मान के, इसको केंद्र मान के मैंने ये चाप खींचा और इसको केंद्र मान के ये चाप खींचा। अपने को दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इनको मिला दो। मैं पेन से खींचता हूं ताकि जरा लाइन बारीक आनी चाहिए, इसलिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने मिला दिया। अब आप देखो ये जो कोण है ये 135 का होना चाहिए। अपन नाप के देख लेते हैं, देख लो बच्चों, ये 90 का कोण बना, ये 135 का बिल्कुल सही। देखो ये 130 होगा, ये 140 हो गए और इसके बीच में थोड़ा 134 का बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। इतना 1 डिग्री का अंतर चलेगा क्योंकि अपने नापने में, चाप खींचने में मजा आता है। तो इस तरह से हमने ये 135 डिग्री का कोण बना लिया। तो अब आपको मालूम है ये प्रश्न आपको प्रश्न बैंक में दिए हैं, तो इसलिए अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो इन सब की ढंग से अपन तैयारी कर ले, बार बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अब अंत में मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे बनाएंगे अपन। तो देखो बच्चों, जब भी अपन त्रिभुज की रचना करें तो उसके पहले अपन एक रफ चित्र बना लें। रफ चित्र बनाने से अपने को समझ में आता है मैंने कि अपने को क्या करना है। ABC ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब देखो बच्चों, मैं इसे 5 सेंटीमीटर लंबी तक खींचता हूँ, इससे 5 सेंटीमीटर लंबी तक है। देखो यहाँ पे ये 0 है, ध्यान रखिए, यहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो लो, ये मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी जगह खींच ली। यहाँ पे, यहाँ पे BC नाम दिया तो इसको B और C नाम दिया। अब जो अपना बिंदु A आएगा यहाँ पे आएगा कहीं, है ना, यहाँ पे कहीं तो आएगा। तो अब प्रकार को इतना खोल लो, इतना खोल लो, मतलब इसको 5 सेंटीमीटर जितना है ना, इतना खोल लिया, मतलब ये अपने 5 सेंटीमीटर खोल लिया। प्रकार को अपने 5 सेंटीमीटर खोल लिया। अब B को केंद्र मान के एक चाप ऊपर क्यों लगाना है, फिर C को केंद्र मान के एक चाप ऊपर क्यों लगाना है। तो अपने को ऊपर एक बिंदु मिल गया है, ये रहा बिंदु।
इस बिंदु को हम ए कहेंगे, इस ए को बी और सी से मिला दो। तो मैं मिला देता हूं। ए को सी से मिला देता हूं मैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुज बन गया। देखो कितना आसान है। अब अपना ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक कोण 60-60 का होगा, क्योंकि संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलकर बी को केंद्र मानकर, जैसे अपन ने यहां पे था बी को केंद्र मानकर, ऐसा इस तरह से केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर खींचा। बी को केंद्र मानकर हमने ये चाप खींचा ऊपर की ओर, ठीक है। फिर नंबर 3, जैसे अब इसी प्रकार सी को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप खींचा, जो पहले वाले चाप को बिंदु ए पर काटता है। मैंने सी को केंद्र मान के ये चाप खींचा जो कि पहले चाप के इस बिंदु पर काटता है, इसको मैंने बिंदु ए मान लिया, ए पर काटता है। फिर ए को बी और सी से मिला दिया, ए को बी और सी से मिला दिया। तो ये जो आकृति बनी ये त्रिभुज है। अतः ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है। बस ये 4 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। बस बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। 4 नंबर का ये आए, रचना को छोड़ना नहीं है। थैंक यू।